अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th साइंस से सबक नंबर 3 रेशम और ऊन इस सबक के कंटिन्यूएशन में मज़ीद अहम नुकात को पेश कर रहे हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। तो चलिए इस सबक के कंटिन्यूएशन में हम अहम नुकात को देखेंगे। अब हम देखेंगे ऊन की कहानी, यानी ऊन के ताल्लुक से किस तरह से अहम नुकात यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा किस्म का ऊन मरीनो भेड़ से हासिल किया जाता है, यानी अच्छे किस्म का ऊन मरीनो भेड़ से हासिल किया जाता है। एक फ्लीस 3 ता 5 इंच लंबा होता है, यानी एक जो भेड़ का जो बाल होता है वो 3 ता 5 इंच लंबा होता है। एक मरीनो भेड़ एक साल में तकरीबन 5 से 18 किलो ऊन देती है। एक मरीनो भेड़ एक साल में तकरीबन 5 से 18 किलो ऊन देती है। अंगूरा बकरी कश्मीर में पाई जाती है। अंगूरा बकरी कश्मीर में पाई जाती है। ऊंट के बाल रफ और कोट्स खुरदुरे होते हैं। अंगूरा गोट या मरीनो शीप के बाल नर्म और मुलायम होते हैं। एक खैंची शेयर है जिससे ऊन फ्लीस को काटा जाता है। एक खैंची है जो शेयर कहलाती है जिससे ऊन फ्लीस को काटा जाता है। शेयरिंग तरीक़ेकार से ऊन को जानवरों के जिस्म से उतारा जाता है, यानी शेयरिंग तरीक़ेकार में ऊन को जानवरों के जिस्म से उतारा जाता है। अब हम ऊनी कपड़े तैयारी के मरहल को देखेंगे। सबसे पहला मरहला है ऊन उतारना, जिसे शेयरिंग कहा जाता है, यानी भेड़ की जिल्द से ऊन को उतारना शेयरिंग कहलाता है। उसके बाद पानी के धारे से साफ करना, जिसे स्कोरिंग कहा जाता है, यानी ऊन को पानी के धारे से साफ करना यहाँ पर स्कोरिंग कहलाता है, यानी पानी के धारे से ऊन को साफ करना स्कोरिंग कहलाता है। फिर उसके बाद का मरहला है छांटना, जिसे सॉर्टिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद है धोना, ब्लीचिंग कहा जाता है। फिर रंगना, डाइंग कहा जाता है। फिर उसके बाद कंगा करना, कंबाइनिंग या कार्डिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद है सूत काटना, जिसे स्पिनिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद है बुनना, वीविंग, और इसे कहा जाता है नाइटिंग। घुमाना और बल डालना, इसे कहा जाता है रोलिंग एंड ट्विस्टिंग। बुने हुए कपड़े यानी वुलन फैब्रिक। इस तरह से ये मराहल हैं। इस तरह से ऊन का कपड़ा बुनने के लिए जुमला यहाँ पर 10 मराहल होते हैं। आगे अब हम देखेंगे टहनियाँ, गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे पत्तों के टुकड़े वगैरह जो कि ऊन से लगे रहते हैं, इनको अलहदा किया जाता है। इस अमल को सॉर्टिंग या वूल क्लासिंग कहते हैं। टहनियाँ, गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे पत्तों के टुकड़े वगैरह जो कि ऊन से लगे रहते हैं, उनको अलहदा किया जाता है। इस अमल को सॉर्टिंग या वूल क्लासिंग कहते हैं। ऊन के धागे करघों के ऊपर से दाखिल किए जाते हैं, इन्हें व्रैप थ्रेड कहा जाता है। ऊन के धागे करघों के ऊपर से दाखिल किए जाते हैं, इन्हें व्रैप थ्रेड कहा जाता है। वो धागे जो एक जानिब से दूसरी जानिब चलते हैं, इन्हें वेफ्ट थ्रेड कहा जाता है। रेशम एक प्रोटीन से है, जबकि सूत या कपास निशास्ता है, जिसको सेल्यूलोज कहा जाता है। ऊन हरारत के कमज़ोर मौसिल होते हैं, यानी हरारत इनमें से नहीं गुजर सकती, तो ये ऊन हरारत के कमज़ोर मौसिल हैं। हैवानी रेशे कुदरती रेशे हैं। हैवानी रेशों में प्रोटीन होता है, जबकि पौधों के रेशों में निशास्ता होता है। हैवानी रेशों में प्रोटीन होता है, जबकि पौधों के रेशों में निशास्ता सेल्यूलोज होता है। रेशम के कीड़ों के दौरे हयात में अंडे, लार्वा, प्यूपा और बालिग इस तरह के मदारिज होते हैं। रेशम के कीड़ों के दौरे हयात में अंडे, लार्वा, प्यूपा और बालिग इस तरह के मदारिज होते हैं। पुशम यानी फ्लीस को निकालना स्कोरिंग कहलाता है। की जिल्द से जो बाल यानी फ्लीस पुशम को निकाला जाता है, इसे स्कोरिंग कहा जाता है। डल झील कश्मीर में है। आइए आगे हम सबक हरकत और वक्त के अहम नुकात को देखेंगे। किसी दिए गए वक्फे में जिस्म उस वक्त हालत हरकत में कहलाएगा जब बलिहाज मुकाम इसमें तब्दीली वाक़ हो। किसी दिए गए वक्फे में जिस्म उस वक्त हालत हरकत में कहलाएगा जबकि बलिहाज मुकाम इसमें तब्दीली वाक़ हो।
किसी दिए गए वक्फे में कोई जिस्म उस वक्त हालत सुकून में कहलाएगा जब बलिहाज मुकाम इसमें तब्दीली वाक़ई ना हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज की क्लास का अख्तिताम करते हैं। मज़ीद अहम नुकात हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।